दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियलिटी देखो में। आज हम आपको बताएंगे कि आपके कार या बाइक बीमा में क्या क्या होना अनिवार्य है। आपने कभी नई कार या बाइक खरीदी हो या पुरानी गाड़ी खरीदी हो, भले ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो क्यों ना, फिर भी आप उसको बिना इंश्योरेंस के चला नहीं सकते। इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। यदि आप कोई भी नया वाहन खरीदते हैं तो आपके डीलर का किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता रहता है, जिसकी मदद से आपका इंश्योरेंस आसानी से हो जाता है। लेकिन आप जब कोई भी पुराना वाहन खरीदते हैं, चाहे नया भी, तब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ खास बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अब आप इंश्योरेंस चाहे किसी भी कंपनी से और कहीं से भी खरीदें, लेकिन इंश्योरेंस कराते समय आपको कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि इंश्योरेंस कंपनी जिससे आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, क्या वो आपको थर्ड पार्टी कवरेज और कम्प्रिहेंसिव कवरेज दे रहा है, ये सुनिश्चित कर लें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये थर्ड पार्टी कवरेज होता क्या है और ये क्यों अनिवार्य है। थर्ड पार्टी कवरेज का मतलब होता है कि मान के चलिए आप अपनी कार से सड़क पर जा रहे हैं। अब ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको कार से जिस व्यक्ति को चोट आई होगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देगी और ये कानूनी रूप से भी अनिवार्य है। अब समझते हैं कि कम्प्रिहेंसिव कवरेज होता क्या है। यदि आपकी कार से कोई भी दुर्घटना हो जाती है या आपकी कार में कोई ठोकर मार जाता है, तो इसमें आपकी कार को जो भी नुकसान हुआ होगा या आपको कोई भी चोट आई होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान देगी। आइए अब देखते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको नहीं मिल सकता है कवरेज। यदि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो जाए, मतलब कि उसकी समय अवधि समाप्त हो गई हो, उसमें आप कोई भी क्लेम नहीं ले सकते, आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। यदि आप मदिरा सेवन करके या अन्य कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करके ड्राइविंग कर रहे हैं या आपका कोई अन्य मित्र, सगा संबंधी नशे में ड्राइविंग कर रहा है जिसकी आपको जानकारी तक भी नहीं है, और ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे होने वाली क्षति का आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यदि वाहन चलाने वाले के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। युद्ध, कोई आतंकवादी गतिविधि, घुसपैठ, विदेशी सैन्य कार्रवाई या अन्य किसी प्रकार का जुर्म की चपेट में आप अगर पड़ जाते हैं और नुकसान हो जाता है तो इस पे भी आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। अगर किसी भी प्राकृतिक हादसे की वजह से नुकसान होता है, तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते। यदि आप अपनी कार को बेच देते हैं या आप किसी से सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं, तो पॉलिसी उस इंसान को अपने नाम करनी पड़ती है जो खरीद रहा है, या अन्यथा इस दौरान कोई भी हादसा होता है तो खरीदार क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में फौरन पता चलेगा।